हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 22 अप्रैल और आज के दिन एक महत्वपूर्ण खेल की शुरुआत हुई थी। 1906 इंटरकलेटेड ओलंपिक गेम बिगिन। 1906 के इस ओलंपिक खेलों की शुरुआत 22 अप्रैल को एथेंस में हुई थी। इन्हें इंटरकलेटेड गेम्स भी कहा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन्हें आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में नहीं मानती, लेकिन ये खेल ओलंपिक को आगे बढ़ाने में बहुत जरूरी साबित हुए। इंटरकलेटेड ओलंपिक गेम बिगिन में रनिंग, स्विमिंग और रेसलिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रही। आज के दिन को और भी खास बनाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के जन्म दिवस। तो काफी स्पोर्ट्स पर्सन ने धरती पर जन्म लिया था आज के दिन यानी 22 अप्रैल को, जिनमें शामिल है न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर फिन एलन, देन नीदरलैंड के सॉकर प्लेयर जिल ट्रूट, अमेरिकन फुटबॉल राशिद राइस का भी जन्म आज ही हुआ था। फिर इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनिल याटहॉज, श्रीलंका के क्रिकेटर रंजन मादुगले और फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर अशरफ अली का भी जन्म दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन 3 बड़े खिलाड़ी ने बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं और खास बात ये कि तीनों ही खिलाड़ी अमेरिका के लिए बेसबॉल खेला करते थे। पहला रिकॉर्ड है टॉम सीवर का MLB रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज्यादा स्ट्राइक आउट। टॉम सीवर ने मेजर लीग बेसबॉल में लगातार 10 बल्लेबाजों को आउट करके एक शानदार रिकॉर्ड बनाया था। ये रिकॉर्ड 22 अप्रैल 1970 को बनाया गया था, जब वो न्यूयॉर्क मेट्स की तरफ से खेल रहे थे और उन्होंने सैन डिएगो पैड्स के खिलाफ ये कारनामा रच दिया था। ये रिकॉर्ड आज भी MLB के सबसे यादगार और ऐतिहासिक पलों में गिना जाता है। दूसरा रिकॉर्ड बना था 2014 में, जो बनाया था एल्बर्ट पुजोस ने। उन्होंने 499 और 500वें होम रन का रिकॉर्ड एक ही दिन दर्ज किया था। दरअसल 22 अप्रैल 2014 को मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी एल्बर्ट पुजोस ने एक ही मैच में अपना 499वां और 500वां होम रन मारा। ये मैच लॉस एंजलिस एंगल्स और वॉशिंगटन नेशनल्स के बीच खेला गया था। इस उपलब्धि के साथ एल्बर्ट पुजोस मेजर लीग बेसबॉल इतिहास में 500 होम रन पूरे करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए। ये उनके करियर का एक ऐतिहासिक और यादगार पल था, जिसे दुनिया कभी भी नहीं भूल सकती। फिर 2018 की बात करें तो ब्रेंडन बेल्ट की MLB इतिहास के सबसे लंबे एट बैट बने। 22 अप्रैल 2018 को ब्रेंडन बेल्ट ने मेजर लीग बेसबॉल के इतिहास की सबसे लंबी एट बैट खेली। ये मुकाबला सैन फ्रांसिस्को जायंट्स और लॉस एंजलिस एंजल्स के बीच हुआ। इस एट बैट में बेल्ट ने 21 पिचों का सामना किया, जो कि MLB इतिहास में सबसे ज्यादा है। आखिर में उन्होंने फ्लाइट आउट किया, लेकिन उनकी लंबी लड़ाई काफी यादगार बन गई और एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। इस वक्त IPL का धूम 7वें आसमान पर है। गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स 10 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं 8 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस और 6 पॉइंट्स के साथ डिफेंडिंग चैंपियन, जिन्होंने 2024 में खिताबी जीत अपने नाम की थी, कोलकाता नाइट राइडर्स, रेस में लगातार बने हुए हैं। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग 4 पॉइंट्स के साथ बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि कौन सी 2 टीमें फाइनल का रास्ता तय करने वाली है। आज के दिन तक भारत में कई खेल भर्ती अभियान चल रहे हैं, जो मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत हो रहे हैं। इनका मकसद उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका देना है जिन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया है। ये मौका अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे PSU, इंडियन आर्मी और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। PSU की बात करें यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो PSUs जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL जैसे सरकारी उपक्रम खिलाड़ियों की भर्ती सुपरवाइजर, मैनेजर और टीम लीड जैसे पदों के लिए कर रही हैं। 2025 की कुछ भर्तियां और अधिसूचन अभी सक्रिय हो सकते हैं और इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आपको PSU की वेबसाइट के जरिए मिल जाएंगे। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट
विभिन्न स्टेट पुलिस फोर्सेस जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट पर स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती की जाती है। इसे लेकर तमाम जानकारी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद है, तो वो आप जाकर जरूर देखें। तो ये तो हो गई देश की बात। विदेशों पर भी अगर नजर डालें तो दुनिया भर में इस वक्त खेलों का जमावड़ा लगा हुआ है। कहीं फुटबॉल तो कहीं टेबल टेनिस तो कहीं बैडमिंटन लगातार खेला जा रहा है। इसी कड़ी में दुनिया भर में टेनिस को लेकर क्रेज बढ़ा हुआ है। ऐसे में स्पेन में मुटुआ मैड्रिड ओपन नाम का एक टूर्नामेंट चल रहा है, जो कि 21 अप्रैल यानी बीते दिन से इसकी शुरुआत हुई है और 4 मई 2025 तक ये खेला जाएगा। 4 मई 2025 को आखिरी मुकाबला इस टेनिस टूर्नामेंट का खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट काजा मैगिका मैड्रिड में खेला जा रहा है। ये टेनिस टूर्नामेंट एसोसिएशंस ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स मास्टर 1000 और विमेंस टेनिस एसोसिएशन 1000 क्ले कोर्ट टूर्नामेंट स्टार्टिंग फेज में है, जिसमें कार्लोस अल्कारेज, राफेल नडाल, ईगा स्वियातेक और आर्यन साबालेंका जैसे बड़े खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 22 अप्रैल को क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत होगी या शुरुआती मेन ड्रॉ मैच खेले जाने की भी संभावना है। अब बता दें कि ये टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन से पहले की क्ले सीजन की शुरुआत करता है। अब दूसरे चल रहे टूर्नामेंट की अगर बात करें तो वो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। इस वक्त खेला जा रहा है। ये इसकी शुरुआत 2 दिन पहले 19 अप्रैल 2025 को हुई है और आखिरी मुकाबला इसका खेला जाएगा 5 मई 2025 को। ये मुकाबला खेला जा रहा है इंग्लैंड में। ये एनुअल टूर्नामेंट क्रूसिबल थिएटर में चल रहा है, जिसमें 22 अप्रैल को पहले या दूसरे दौरे के मैच खेले जाने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। रॉनी ऑल्सन, जो ट्रम्प और मार्क सेल्वी जैसे दिग्गज खिलाड़ी वर्ल्ड टाइटल के लिए ये मुकाबला खेल रहे हैं। तीसरे ऑनगोइंग इवेंट की अगर हम बात करें तो वो है बास्केटबॉल में NBA प्लेऑफ, जिसकी भी शुरुआत 2 दिन पहले ही हुई है 19 अप्रैल से और इसका आखिरी मुकाबला जून 2025 में खेला जाएगा और ये इवेंट USA और कनाडा में लॉन्च हो रहा है। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला जाएगा 13 से 21 सितंबर को 2025 में ही और ये मुकाबला खेला जाएगा टोक्यो जापान नेशनल स्टेडियम में। इसके विवरण की अगर हम बात करें तो ये एथलेटिक्स का 20th सीजन है, जिसमें 49 इवेंट होंगे। इसमें महिलाएं होंगी, पुरुष होंगी और मिश्रित श्रेणियों की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। दूसरे आने वाले इवेंट पर अगर हम नजर डालें तो वो 2025 ज्यूरिख क्लासिक ऑफ न्यू ऑरलियंस है, जो कि शुरुआत करेगा 24 से 27 अप्रैल। ये 3 दिन का इवेंट है जो कि खेला जाना है न्यू ऑरलियंस USA में। इसके भी विवरण की अगर हम बात करें तो ये PGA टूर का एक प्रमुख इवेंट है, जिसमें रोरी मैकलियरी और शेन लॉरी की जोड़ी डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में भाग लेगी। अब अगले अपकमिंग इवेंट की बात करें और तीसरे अपकमिंग इवेंट की अगर हम बात करें तो 2025 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप खेला जाना है, जो कि खेला जाएगा 11 जुलाई से 3 अगस्त तक। इसका स्थान है सिंगापुर। ये 22वां संस्करण है, जिसमें 50 खेलों के 574 इवेंट्स होंगे। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो ये वो तमाम जानकारी है जो आज के दिन से आपको स्पोर्ट्स से जोड़े रखेगी। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्या इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए ये भी बताना हमें कमेंट बॉक्स में ना भूलें।